इंडिगो के संकट के बीच अगर आपको किसी और एयरलाइन से दिल्ली से पटना या पटना से बेंगलुरु जाना है तो इसके लिए आपको 60 से 70 हजार रुपए से भी ज्यादा किराया चुकाना होगा। अभी तक यह किराया 5 से 9 हजार रुपए के बीच था। एयरलाइन की इसी मनमानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार यानी 6 दिसंबर को सख्त एक्शन लेते हुए हवाई किरायों पर कैप लगाने यानी किराए की सीमा तय करने का निर्णय लिया था। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से अपनी आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्थिति सुधारने तक नए नियम लागू रहने का ऐलान कर दिया गया था। यानी जब तक देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की स्थिति नहीं सुधरती तब तक हवाई किरायों पर सीमा लागू रहेगी। आज बात इसी पर कि इंडिगो संकट के बीच हवाई किराए में आग क्यों लगी, साथ ही इसके लिए सरकार ने क्यों सीमा तय की है। पहले जानते हैं कि सरकार को हवाई किराए पर सीमा से जुड़ा नियम क्यों लाना पड़ा। नवंबर में डीजीसीए ने लंबे साप्ताहिक आराम, रात की ड्यूटी जैसे नियम कड़े किए। नए नियमों को लागू करने की तैयारी नहीं होने से इंडिगो ने उड़ानें रद्द करना शुरू किया। नवंबर में ही इंडिगो को 1232 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यह संकट दिसंबर में भी बरकरार रहा। 3 दिसंबर इंडिगो को क्रू की कमी भारी पड़ने लगी। अधिकतर फ्लाइट्स रद्द हुई और सैकड़ों देरी से उड़ने लगी। 5 दिसंबर क्रू की ड्यूटी समय सीमा से जुड़े नियमों को डीजीसीए ने अस्थायी तौर पर वापस लिया। इसी बीच देश भर में अधिकतर एयरलाइन का किराया आसमान छूने लगा। 6 दिसंबर तक एयरलाइन कंपनियों ने किराया 700 से 800% तक बढ़ा दिया। सरकार ने इस अंधाधुंध इजाफे के बाद अधिकतम किराए की सीमा तय की। लखनऊ से बेंगलुरु का किराया 69,000 रुपए से ऊपर हो गया। वहीं पटना से बेंगलुरु का जो किराया 7,000 से 9,000 रुपए के बीच होता था वह 60 से 70,000 रुपए तक दर्ज किया गया। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने उड़ान किरायों पर सीमा लगाने का निर्णय लिया। इसी तरह कई मुख्य मार्गों पर बढ़े किराए को आप ग्राफिक में देख सकते हैं। सरकार ने किराए की सीमा कितनी तय की। सरकार ने दूसरी एयरलाइंस के किराए में हुई बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए सभी प्रभावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने को कहा और दूरी के हिसाब से पैसे तय किए। इसमें 500 किलोमीटर के लिए 7,500 रुपए किराया, 500 से 1000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपए, 1500 या उससे ज्यादा दूरी के लिए 18,000 रुपए किराया तय किया गया। सरकार की तरफ से सीमा तय करने के बाद 8 दिसंबर को कई मुख्य मार्गों पर जहां किराया आसमान छू रहा था वहां किराया स्थिर हुआ। यहां पर यह समझना जरूरी है कि सरकार की तरफ से तय की गई सीमा सिर्फ बेस फेयर पर लगी है। इसके अलावा कन्वेंस फीस और टैक्स सामान्य तौर पर जो लगता है वह पहले की तरह ही लगेगा। सरकार 3 मुख्य वजहों से यह चार्ज लगाती है। इसमें पहला यूजर डेवलपमेंट फीस है। सरकार ने जारी दिशा निर्देशों में साफ किया है कि एयर फेयर कैप के मानक कुछ एयरपोर्ट्स की तरफ से चार्ज किए जाने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस पर लागू नहीं होंगे। यानी हवाई अड्डे इन्हें अपने आधुनिकीकरण के लिए लगाना जारी रखेंगे। क्योंकि एयरपोर्ट को यह फीस हवाई यात्रियों के जरिए मिलती है, इसलिए एयरलाइन कंपनियां पहले ही किरायों में इस फीस को जोड़कर रखती है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि कुछ हवाई अड्डों ने यह फीस लगाना जारी रखा है। दूसरा है पैसेंजर सर्विस फीस। पैसेंजर सर्विस फीस आमतौर पर एयरपोर्ट के रखरखाव, उनकी सुरक्षा, अभियानगत जरूरतें और यात्री सेवाओं में लगने वाले अन्य खर्चों के लिए उपभोक्ताओं से चार्ज होती है। एयरलाइन कंपनियां इन्हें टिकट के दामों में ही जोड़कर पेश करती है। इसके चलते टिकट के दामों में कुछ इजाफा होता है। तीसरा अन्य टैक्स होते हैं। एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को फ्लाइट में कुछ सुविधा मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त कर भी वसूलती है। यह टैक्स कई बार हवाई किरायों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा यात्रियों को सीट चुनने की भी सुविधा दी जाती है, जिसका चार्ज उपभोक्ता को अलग से देना होता है। कई एयरलाइन अपने टिकट में इन सेवाओं को पहले से ही जोड़ देती है, जबकि कई कंपनियां यात्रियों के लिए इसे वैकल्पिक भी रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की फीस और टैक्स उपभोक्ताओं के लिए हवाई टिकट के दामों को 20 से 40% तक बढ़ा देते हैं। हालांकि यह एयरपोर्ट बुकिंग स्टेटस, इकोनॉमी, प्रीमियम और बिजनेस क्लास और कुछ अन्य स्थितियों पर निर्भर होता है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।